नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो भारत के ग्लोबल स्टेटस को रीडिफाइन कर सकता है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में परमानेंट सीट और वीटो पावर की एलडीडीडी हाई। सोचिए, एक तरफ भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 1.4 अरब लोगों का घर और ग्लोबल साउथ का लीडर, लेकिन फिर भी यूएनएससी में उसकी वो ताकत नहीं जो यूएस, चाइना या रशिया जैसे देशों के पास है। हर बार रिफॉर्म्स की बात होती है, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। अब खबरें आ रही हैं कि यूएनएससी रिफॉर्म्स में कुछ प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन साथ ही एक कॉफी क्लब नाम का ग्रुप भारत के रास्ते में रौंदा बन रहा है। इसके 5 परमानेंट मेंबर्स यूएस, चाइना, रूस, यूके और फ्रांस के पास वीटो पावर है, यानी वो किसी भी रेजोल्यूशन को एक झटके में रोक सकते हैं। लेकिन आज की दुनिया 1945 वाली नहीं है। जब यूएन बनाया गया था, तब द्वितीय विश्व युद्ध के विजेताओं ने ये सीट्स हथिया ली थीं। लेकिन अब ना तो यूके और फ्रांस वैसी ग्लोबल पावर्स हैं, ना ही ये सिस्टम आज के कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल कर पा रहा है। गूगल फैक्ट, 2020 से 2024 तक यूएनएससी ने यूक्रेन, गाजा और आर्मीनिया, अजरबैजान जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स में कोई ठोस एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वीटो पावर ने हर बार प्रोसेस को पैरालाइज कर दिया। इसी फेलियर की वजह से भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान जैसे G4 देश सालों से यूएनएससी में परमानेंट सीट की मांग कर रहे हैं। भारत का कहना है कि दुनिया की 18% आबादी का प्रतिनिधि होने के बावजूद उसे डिसीजन मेकिंग में इक्वल से नहीं मिलता। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं। यूएनएससी रिफॉर्म्स के लिए 193 मेंबर देशों की जनरल असेंबली में 2/3 वोट्स 128 देश चाहिए, और यह कंसेंसस बनाना किसी जंगल में रास्ता खोजने जैसा है। कॉफी क्लब का खेल भारत के लिए नई मुसीबत। यूएनएससी रिफॉर्म्स की बात तो चल रही है, लेकिन एक ग्रुप है जो भारत और G4 के सपनों में पलीता लगा रहा है, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस यूएफसी, जिसे कॉफी क्लब भी कहते हैं। इस ग्रुप की लीडरशिप में इटली, पाकिस्तान, मेक्सिको और इजिप्ट जैसे देश हैं, और हाल ही में इसके सपोर्टर्स की संख्या 21 से बढ़कर 50 से अधिक देशों तक पहुंच गई है। गूगल अपडेट 2025 में इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस आईजीएन में यूएफसी ने नया प्रपोजल पेश किया, जिसमें कहा गया कि यूएनएससी में परमानेंट सीट्स बढ़ाने की जरूरत नहीं। इसके बजाय एक नई कैटेगरी बनाई जाए, सेमी परमानेंट सीट्स, जो 3 से 8 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर्स को दी जाएंगी। वीटो पावर वो तो पुराने 5 देशों के पास ही रहेगी। कॉफी क्लब की मंशा, यह ग्रुप नहीं चाहता कि भारत, ब्राजील या जर्मनी जैसे देश परमानेंट मेंबर बने। इटली को डर है कि जर्मनी की एंट्री से यूरोप में उसका इन्फ्लुएंस कम होगा। पाकिस्तान का ऑपोजिशन तो भारत के खिलाफ उसकी डिफॉल्ट पॉलिसी है। मेक्सिको और अर्जेंटीना नहीं चाहते कि ब्राजील लैटिन अमेरिका का बॉस बने। शॉक अलर्ट, चाइना ने हाल ही में यूएफसी को ऑब्जर्वर स्टेटस में ज्वाइन किया है, और इसके रिप्रेजेंटेटिव्स उनकी मीटिंग्स में हिस्सा ले रहे हैं। यानी चाइना खुलकर भारत की राह में रोधा डाल रहा है। एक 2024 की यूएन रिपोर्ट के मुताबिक यूएफसी का प्रपोजल छोटे और मिडिल इनकम देशों को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि वो मानते हैं कि सेमी परमानेंट सीट से उन्हें ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। लेकिन भारत का मानना है कि यह बस एक डिस्ट्रैक्शन है जो असली रिफॉर्म्स को डिले करेगा। भारत का मास्टर प्लान, ग्लोबल साउथ को साथ लाना। भारत इस कॉफी क्लब के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए फुल गियर में है। मोदी सरकार की स्ट्रैटेजी है ग्लोबल साउथ, अफ्रीका और लो इनकम कंट्रीज को अपने साथ लाना। हाउ? वैक्सीन डिप्लोमेसी। महामारी के दौरान भारत ने 100 से ज्यादा देशों को फ्री वैक्सीन दी। ह्यूमैनिटेरियन एड, हेटी अर्थक्वेक 2024 से लेकर मोजाम्बिक साइक्लोन 2023 तक भारत ने सबसे पहले मदद भेजी। G20 पुश, भारत ने 2023 में अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करवाया, जिससे अफ्रीकी देशों में उसकी गुडविल बढ़ी। इकोनॉमिक सपोर्ट, भारत ने मालदीव्स, श्रीलंका और नेपाल जैसे नेबर्स को फाइनेंशियल बेलआउट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में मदद की। बिग विन, हाल ही में स्लोवाकिया ने पहली बार ओपनली भारत को यूएनएससी परमानेंट सीट के लिए सपोर्ट किया। गूगल फैक्ट, प्रेसिडेंट द्रुपादी मुर्मू की अक्टूबर 2024 की स्लोवाकिया विजिट के दौरान यह कमिटमेंट लिया गया। इसके अलावा भारत ने 50 से अधिक देशों से बायलैटरल सपोर्ट हासिल कर लिया है, जिनमें मॉरिशस, गुयाना और फिजी जैसे छोटे देश शामिल हैं। भारत का प्रपोजल, भारत चाहता है कि यूएनएससी में टोटल सीट्स 15 से बढ़कर 25 से 37 हों। इसमें
6 नए परमानेंट मेंबर्स, 2 अफ्रीका, 2 एशिया, 1 यूरोप और 1 लैटिन अमेरिका शामिल हैं। 2 एशिया पैसिफिक, 1 लैटिन अमेरिका, 1 वेस्टर्न यूरोप। 4 से 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स। वीटो पावर सभी परमानेंट मेंबर्स को मिले और पुराने नए मेंबर्स में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। गूगल एंगल। भारत का आर्गुमेंट है कि अगर परमानेंट सीट्स नहीं बढ़ी तो यूएनएससी आज की जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। 2015 के यूएन फ्रेमवर्क में भी मेजॉरिटी देशों ने परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों कैटेगरीज को एक्सपैंड करने का सपोर्ट किया था। चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज है कंसेंसस। 193 देशों में हर एक की अपनी प्रायोरिटीज हैं। छोटे देश जैसे मालदीव्स या फिजी का वोट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना यूएस या चाइना का। एक यूएन डिप्लोमेट ने 2025 में कहा कि छोटे आइलैंड नेशंस को लगता है कि सेमी परमानेंट सीट से उन्हें ज्यादा फायदा होगा क्योंकि परमानेंट सीट्स तो बड़े देश ही ले जाएंगे। शॉक फैक्टर। कुछ देश जो भारत के बायलैटरल फ्रेंड्स हैं, जैसे अर्जेंटीना और साउथ कोरिया, आईजीएन में यूएफसी के प्रपोजल को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो भारत के अगेंस्ट हैं, लेकिन वो अपने रीजनल इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वीटो पावर का पेंच। यूएफसी का कहना है कि वीटो पावर को रेगुलेट करना चाहिए ताकि एक देश अकेले रेजोल्यूशन को ब्लॉक ना कर सके। लेकिन चाइना और रशिया इसका विरोध कर रहे हैं। भारत का स्टैंड क्लियर है। अगर वीटो पावर रहती है तो नए परमानेंट मेंबर्स को भी मिलनी चाहिए। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स? 2025 की सीएफआर रिपोर्ट के मुताबिक यूएनएससी रिफॉर्म्स में अगले 5 से 7 साल तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मुश्किल है, क्योंकि P5 परमानेंट 5 देश अपनी पावर छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन अगर भारत ग्लोबल साउथ और अफ्रीका को और मजबूती से साथ लाता है तो वो जनरल असेंबली में 128 वोट्स का जादुई आंकड़ा हासिल कर सकता है। चाइना का ऑपोजिशन सबसे बड़ी रुकावट है। वो नहीं चाहता कि भारत या जापान जैसी रीजनल पावर्स यूएनएससी में आए। गूगल फैक्ट। 2023 में चाइना ने G4 के प्रपोजल को अनरियलिस्टिक कहा था और यूएफसी को सपोर्ट करके वो भारत को इनडायरेक्टली वीकन करने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से भारत का अप्रोच सही दिशा में है। ग्लोबल साउथ को साथ लाना और छोटे देशों की गुडविल हासिल करना लंबे समय में गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन भारत को और आक्रामक डिप्लोमेसी करनी होगी। हमें एशियाई देश समूह, पैसिफिक आइलैंड्स और कैरिबियन देशों को और टारगेट करना चाहिए। साथ ही वीटो पावर पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना इसके परमानेंट सीट सिर्फ सिंबॉलिक होगी। रिफॉर्म्स में 10 से 15 साल लग सकते हैं, लेकिन अगर भारत ने सही चालें चली तो यह मुमकिन है। दोस्तों, यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट की लड़ाई सिर्फ एक डिप्लोमेटिक बैटल नहीं, बल्कि ग्लोबल जस्टिस की फाइट है। कॉफी क्लब और चाइना जैसे हर्डल्स के बावजूद भारत अपनी ताकत और गुडविल से इस गेम को जीत सकता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं।